नमस्कार। हरियाणा स्वाभिमान की टीम इस वक्त निलोठी में मौजूद है। मैं सिमरन कौर सहयोगी विकास व जितेश के साथ आप सभी का स्वागत करती हूं। हम सभी यहां पर किसानों से बात करेंगे, उनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आज मैं फिर निलोठी गांव में हूं। निलोठी गांव में रमेश दलाल जी संविधान सत्याग्रह और भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति के तहत आंदोलन करने लगे हुए हैं और किसानों की भूमि जो अधिग्रहण हो रही है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान कहने मतलब 4 लगभग राज्यों की, और वैसे तो हज़ारों किसान इनके साथ आए हुए हैं और हज़ारों किसान यहाँ बैठे हुए हैं। तो आज हम रमेश दलाल जी से सीधी बात कर रहे हैं। फिर रमेश जी, दलाल साहब, आप पिछले कई दिनों से यहाँ निलोठी गांव में हैं। पहली बात तो आप मुझे ये बताओ, आपने निलोठी ही गांव क्यों चुना? निलोठी गांव इसलिए चुना कि भी आपने देखा कि किसानों का आंदोलन कई बॉर्डर पे चल रहा है जी, और ये थोड़ा सा उससे पीछे हटके कई प्रांत के लोग आए हुए हैं जी, और निलोठी गांव झज्जर और सोनीपत की सीमा है। जी, जी। तो इसमें सोनीपत की ज़मीन जा रही है, इसमें जींद की ज़मीन जा रही है और इसमें झज्जर की ज़मीन जा रही है, और ये गुजरात के, राजस्थान के, दिल्ली के कई प्रांतों के किसान आए हुए। तो निलोठी गांव ने सबसे पहले इस आंदोलन का निमंत्रण मुझे दिया था। उसका मुख्य कारण निलोठी गांव को चुनने का ये है कि निलोठी गांव कम से कम 5 बार पिछले 5 महीने में इकट्ठा हुआ और निलोठी गांव ने, जो दैया खाप का अग्रणी गांव है, उसने मुझे निमंत्रण दिया कि आप यहाँ से आंदोलन शुरू करें। इसलिए यहाँ से किया। लेकिन आप जो कह रहे हो ऐसा नहीं है। हमने गांव हमायूपुर, जो कलोई विधानसभा क्षेत्र का रोहतक जिले का गांव है, वहाँ से हमने अपनी संविधान सत्याग्रह पदयात्रा शुरू की थी। और अब ये पदयात्रा, क्योंकि हमने आखिर में दिल्ली की तरफ जाना है और अभी तक हमें परमिशन नहीं दिए और हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं, या संविधान के अनुसार जो कानून संसद ने बनाए उनका पालन करके, और जो किसानों की जो जायज़ मांग है मुआवजा बढ़वाने की, वो किया जाए। आज आपने देखा कि किस प्रकार से भूमि सत्याग्रह में आज महिलाओं ने मोर्चा संभाला है और महिला जो है वो पूर्ण रूप से, आप देख रहे हैं किस प्रकार से ये भू समाधि लगा करके हमारी महिला शक्ति इसमें इस बात को देश के सामने, और जितने भी संवैधानिक पद हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, या मुख्य न्यायाधीश हो, या मानव अधिकार आयोग हो, सबके सामने ये एक बात रखना चाह रही हैं कि हमें इतना मत तड़पाओ, आप हमें इतना मत उजाड़ो कि हमारी चीख आपको ले बैठे। इसलिए इनकी जो एक गुम तरीके से जो आपने एक मायूसी देख रहे हैं, ये किसी दिन फूट करके आ गया तो देश के लिए एक बहुत भारी नौबत आ जाएगी। और सब गांधीवादी तरीके से हम आंदोलन चला रहे हैं। लेकिन एक बात अब तय हो गई, 2 आंदोलन चल रहे हैं। एक आंदोलन को परेड की अनुमति दी और हमारी पद यात्रा को दिल्ली में जाने की अनुमति नहीं दी। इस प्रकार से संविधान का उल्लंघन और जो समानता का अधिकार उसका उल्लंघन, और जो मौलिक अधिकार है फ्रीडम 19 आर्टिकल अनुच्छेद 19 संविधान का, और अनुच्छेद 21 जो कहता है लाइफ एंड लिबर्टी, यानी सम्मान के साथ हमारा जो जीने का अधिकार है, वो कहाँ है? अच्छा दलाल साहब, आप पिछले 11 दिन से इस आंदोलन कर रहे हैं। क्या किसी प्रशासन अधिकारी या पुलिस अधिकारी ने आपसे किसी प्रकार का कोई तालमेल या कोई आपसे मिलने की बात की? देखिए, जहाँ तक हमारी सूचना सबको है जी, क्योंकि हमारा नेटवर्क रोज का इस प्रकार से हमने तय कर रखा है। लेकिन एक बात समझिए कि यहाँ पर हमने चोरों की चोरी पकड़ी हुई है, डाकू की डकैती पकड़ी हुई है, और उनकी सजा करवाने की विधिवत अनुमति मांग रखी है। इसलिए पूरे प्रशासन में हड़कंप है। उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया और संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का घोर उल्लंघन किया। और संसद ने जब ये कानून बना रखा है कि जो 2013 के कानून का पालन नहीं करेगा उसकी कम से कम 30 साल तक की सज़ा, 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो आप ये मान के चलिए कि सरकार में हड़कंप है, और सरकार जो बार बार वार्ता 11 दौर की चलाई, उन किसान भाइयों का हम भी समर्थन कर रहे हैं जो पिछले लगभग अब 2 महीने से बैठे हैं। लेकिन क्या उसका नतीजा निकला? उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। यदि हमारे से बात हो तो हमने सरकार को पहले ही स्पष्ट कर दिया है
कि हमने जो कानून लगाया है जी। उसका अध्ययन कर लो, कानून के अनुसार हमारा बनता है। हमें सिर्फ लॉलीपॉप देने के लिए या हमें गुमराह करने के लिए या खाली वार्ता के लिए वार्ता नहीं चाहिए। हमें वार्ता चाहिए कि जहाँ पर संविधान का, कानून का और संसद द्वारा बनाए हुए जो लेजिस्लेशन है, जो एक्ट है, उसकी धाराओं का पालन हो। इसलिए सरकार जो है, मैं समझता हूँ कि जरूर इस आंदोलन को गंभीरता से ले रही होगी, लेकिन सरकार के काफ़ी अधिकारी, लगभग 40 से ज़्यादा IAS अधिकारी और उनका एक केंद्रीय मंत्री इस घपले में, इस किसानों के साथ धोखाधड़ी के मामले में फंसा हुआ है। तो आप उनकी पीड़ा समझ सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, संविधान के बाहर कुछ भी नहीं है और संविधान के अनुसार एक दिन उनको दंड अवश्य मिलेगा और हमारी सबकी जीत होगी। चलो, अच्छा दलाल साहब, आपने पिछले 3 दिन से आप लगातार 4 दिन से भूमि समाधि ले हुए हैं। कभी बुजुर्ग ले रहे हैं, कभी बच्चे ले रहे हैं, कभी यूथ ले रहे हैं, कभी आपने भी 3 दिन लगातार दी है। आज महिलाएं बैठी हुई हैं, तो इन महिलाओं में भी विशेष आपके साथ यही है अभी? देखिए, महिलाओं ने आज खुद आग्रह करके कहा जी कि हम भी एक दिन की सांकेतिक भू समाधि लेंगे, जी। ताकि इन महिलाओं ने एक मैसेज दिया। वो मैसेज ये है, जब झांसी की रानी अंग्रेजों से भिड़ सकती है तो प्रजातंत्र में जो इनके द्वारा बनाई हुई सरकार है उसके खिलाफ भी ये लड़ने के लिए तैयार है। साफ साफ संकेत है। ये इच्छा मृत्यु मांग रही है। इच्छा मृत्यु क्यों मांग रही है? या तो संविधान का पालन हो या फिर इच्छा मृत्यु दी जाए। अच्छा दलाल साहब, मैं आपकी बात को दिल्ली की तरफ लेके चलता हूँ। अभी दिल्ली के अंदर जो माहौल आज का बना हुआ है, जैसे कि जो घटनाक्रम, जो भीड़ जिस हिसाब से लग रही है, उस भीड़ के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? क्या शांतिपूर्वक ढंग से 26 जनवरी के वो ठीक रहेगा इनका? लेकिन मैं इसमें आशा करता हूं कि शांतिपूर्वक तरीके से निपटेगा। मुझे मेरे किसान संगठनों पर, किसान भाइयों पे, हरियाणा, पंजाब और पूरे देश के किसान परिवार पर भरोसा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा जैसे गृह युद्ध की जो आम जनता जो परेशान है, जो दिखाई दे रहा है, एक आशंका उस तरफ बढ़ रही है। लेकिन उसके लिए अकेले किसान दोषी नहीं है। पिछले 30 साल से कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार या पहले वाजपेयी जी की सरकार थी, उस आंदोलनकारियों को बुला करके वार्ता की जाती है जो उग्र रूप धारण करे, जो रोड रोके और जो रेल रोके। यदि आज मैं इन सब को लेके किसी रेल को रोक दूं या एयरपोर्ट को बंद कर दूं तो सरकार जो ना घुटनों के बल आकर के बात कर लेगी। इसलिए पिछले 30 सालों में देश में हमारी राजनीतिक पार्टियों ने और जो शासन में रहे, उन्होंने लोगों के मन में एक बात डाल दी कि जो उग्र रूप धारण करेगा वो उसी की सुनेंगे। इसलिए आपने देखा कि पृथकवादी ताकतें इस देश में, चाहे अपना पूर्वोत्तर राज्य हो या पहले अपने पंजाब में शांति रही हो या कश्मीर में, तो वो ताकतें खड़ी हो जाती है। उनको पता है कि तुम गलत रास्ता अपनाओगे तो ही सरकार बात करेगी। इसलिए गांधी को मारना, गांधी जी की पार्टी जो कांग्रेस है, कांग्रेस के शासन में भी कभी गांधीवादियों की बात नहीं सुनी गई। जो उग्र रूप धारण करता था उसी की सुनी जाती थी। और वही काम आज का वर्तमान प्रधानमंत्री गुजरात से आता है और महात्मा गांधी का जन्म स्थान गुजरात में था, लेकिन वही प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के आदर्श की हत्या कर चुका है। नहीं, आप तो महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं और बड़े शांति ढंग से आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आपकी सुनाई कैसे होगी जब तक आप उग्र तो करेंगे नहीं? आप अपने किसानों को या कोई रास्ता नहीं रोकेंगे, ना कोई रेल रोकेंगे, ना हवाई अड्डे रोकेंगे, ना कोई बाधित करेंगे, तो आपको कैसे सुनेंगे वो? जिस समय ये गांधीवादी रोकेंगे जी, तो सारी पार्टियों के रास्ते रोक देंगे। वो खुलासा मैं आपको नहीं करूंगा। जिस समय गांधीवादी रोकेंगे, अभी 2-4 दिन इंतजार कीजिए, उस समय सभी जो राजनीतिक पार्टियां, अभी विपक्ष ओपन ले रहा है, वो सरकार में आने जा रहे हैं, किसानों के कंधे पर बंदूक रख के वो सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनेंगे, बहन भाई रोज तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात आपको बता दूं कि कांग्रेस का चाहे प्रधानमंत्री रहा हो या भारतीय जनता पार्टी का अटल बिहारी वाजपेयी या वर्तमान में नरेंद्र मोदी, सबने किसानों के साथ धोखा किया, विश्वासघात किया। और ये किसान हाथ उठा करके इस बारे में प्रस्ताव पास कर रहे हैं। आप इनका देख लीजिए कि सभी पार्टियों ने इनके साथ धोखा किया है। ये किसान प्रस्ताव पास कर रहे हैं।
इनमें राजस्थान के किसान आए हुए, क्या वहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं? इनमें गुजरात के किसान आए हुए, क्या वहाँ भाजपा की सरकार नहीं? महात्मा गांधी का प्रांत नहीं? इसमें हरियाणा के किसान हैं, क्या यहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं? इसमें दिल्ली के किसान हैं, क्या अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं? इसलिए सभी पार्टियों ने किसानों के साथ धोखा किया है। और ये जो किसान आंदोलन इससे अलग भी जो चल रहा है, वो इस बात का संकेत है कि अब राजनीतिक पार्टियों की खैर नहीं है। यानी कि आप महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर चल के ही आंदोलन को जारी रखेंगे? बिल्कुल, महात्मा गांधी के रास्ते पे जीत है। कितना भी कोई आंदोलन चले, वो आज तक हिंसा के रास्ते पे और यदि दूसरों के लिए रुकावट पैदा करने पर कभी कोई आंदोलन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन महात्मा गांधी के रास्ते पे बार बार इस देश में आंदोलन कामयाब है। महात्मा गांधी जी ने हमें आज़ादी तक भी दिलवा दी। तो इसलिए जो इन्होंने मौन व्रत धारण किया, ये भूत समाधि जो महिला ले रही है, यही एकमात्र रास्ता है राजनीतिक नेताओं को जगाने का और अपने अधिकार लेने का, और अवश्य जीत होगी। दोस्तों, रमेश दलाल जी दावा कर रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते पर ही अपने आंदोलन को चलाऊंगा और इसी आंदोलन पर भूमि अधिग्रहण जो हुई है किसानों को मैं उचित मुआवजा दिलाऊंगा और उनकी मैं लड़ाई लड़ूंगा। अब देखते हैं रमेश दलाल जी कब तक ये लड़ाई लड़ते हैं और इन किसानों को कब तक मुआवजा मिलता है। फिलहाल रमेश दलाल अपने हज़ारों किसानों के साथ काफ़ी उत्साह में दिखाई देते हैं और काफ़ी महिलाएं भी इनके साथ बैठी हुई हैं। ये तो भविष्य ही गर्म में है। फिलहाल रमेश दलाल ये ज़रूर दावा कर रहे हैं किसानों के बीच में कि वो उनकी जीत हर हालत में होगी और निश्चित होगी। धन्यवाद। दोस्तों, जब से किसानों की वार्ता टूटी है तब से किसानों की वार्ता टूटी है, तब से देखो हज़ारों ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, हज़ारों ट्रैक्टर प्रस्थान कर रहे हैं। मैं आपको देखो पूरे वाहनों के साथ, व्हीकलों के साथ जा रहे हैं। देखो बहुत दूर दूर से ट्रैक्टर आए हुए हैं, हज़ारों ट्रैक्टर की संख्या लगातार और दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। और ये अब कल 26 जनवरी के ऊपर क्या होता है, ये सब की नज़रें टिकी हुई हैं। ये देखो किसान दूर दूर से आए हुए हैं। अब आप ट्रैक्टरों की गिनती अगर देख रहे होंगे तो देखो ये ट्रैक्टर कितने सारे भारी मात्रा में, एक ट्रैक्टर के साथ 3-3 ट्रैक्टरों की लंबी लाइनें जोड़ी हुई, 4-4 ट्रैक्टर लंबी लाइनें जोड़ी हुई हैं। ये देखो युवा